नेक्स्ट यहाँ देखो टाइप नंबर 5 कंसेप्ट ऑफ लेफ्टिंग द वर्क। ठीक है, लेफ्टिंग मेरे भाई यहाँ पर कैसे होता है, क्या होता है। अब आसान आसान क्वेश्चन है हमारे सामने, बढ़िया तरीके से हम कर लेंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेफ्टिंग में मैं आपको बहुत ज़्यादा बातें नहीं बताऊंगा, बहुत सरल है यहाँ पे, बहुत आसान है, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मुश्किल से आधा घंटा 45 मिनट और लगेगा और आपका मेरे भाई यहाँ पर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। बस अपनी ये लाइक वाला जो सिलसिला है ना दोस्तों, इसको मत रोकना, ये करते रहना, ये नहीं रुकना चाहिए, बस इतना मान करके चलो। लेफ्ट करने का कंसेप्ट हमारा क्या है, पढ़ो। क्वेश्चन में कहा गया ए और बी एक कार्य को 15 और 30 दिनों में करते हैं। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई, ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो 15 दिनों में, और बी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो मेरे भाई 30 दिनों में। एलसीएम अगर हम लेंगे तो सीधा सीधा 30 आएगा, 15 का 2 गुना 30 का 1 गुना। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, वे 7 कार्य शुरू करते हैं लेकिन ए 3 दिन बाद छोड़ देता है। ठीक है, यानी इतना तो कंफर्म है कि यहाँ पर ये दोनों साथ में काम करते हैं, और कितने दिनों तक काम करते हैं, 3 दिनों तक। उसके बाद कौन काम को छोड़ देता है, तो ए काम को छोड़ देता है। कौन छोड़ देता है, ए छोड़ देता है। शेष कार्य पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा, शेष कार्य को पूरा करने में मानते हैं बी को टी दिन लगेगा, और इस हिसाब से हमारा टोटल वर्क होगा। इस हिसाब से हमारा टोटल वर्क होगा। वैल्यू देखो 2 जमा 1 3, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बी की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू टी मेरे भाई टी हो जाएगा, और टोटल वर्क कितना होगा, 30 होगा। आप सीधा सीधा मेरे भाई हल करिए, यहाँ टी का मान कितना हो जाएगा, टी का मान 21 हो जाएगा। बात अगर क्वेश्चन में कहता है रिमेनिंग वर्क को पूरा करने में कितना लगेगा, 21, और टोटल वर्क को पूरा करने में 3 जमा 21 हो जाता है 24। रिमेनिंग पूछा है तो क्या बताएंगे, 21 बताएंगे। 24 मत बताओ बच्चों, टोटल नहीं कहा है, शेष कार्य कहा है। शेष कार्य में 21 होगा उत्तर, शेष कार्य में 21 होगा। चलो आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बता दो। 28 नंबर सवाल, पानी में आग लगा देंगे, 40 के 40 क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ, यहाँ पर ए और बी किसी कार्य को 12 और 18 दिनों में करते हैं। ए यहाँ देखा, बी यहाँ देखा, 12 यहाँ देखा, 18 यहाँ देखा, सीधा सा बात है 26 बना दिया। 12 का 3 गुना, 18 का 2 गुना, बस बात खत्म। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। बोथ वर्क फॉर 2 days एंड ए गोज अवे। दोनों यहाँ पर 2 दिन काम करते हैं, दोनों यहाँ पर क्या काम करते हैं, 2 दिन, और उसके बाद में कौन चला जाता है, ए चला जाता है। बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क अलोन, बी बचा हुआ काम अकेला करेगा, तब जाकर के हमारा टोटल वर्क होगा मेरे भाई। मैं तुम्हें बता दूं, ऐसे सारे सवालों को मैं बहुत शॉर्ट में उड़ा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी ऐसा नहीं करूंगा, नहीं तो यहाँ पर फिर वही बात है, जैसे जैसे मेथड बदलूंगा तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। उतना अपने को नहीं करना है डिस्टर्ब तुम्हें। ठीक है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी 5, 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बी का मान कितना है, 2 है, तो 2t हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कितने के, 36 के। अगर हम देखेंगे तो ये जाकर के घटाओगे 26 आएगा। 2t का मान कितना हो जाएगा, 26, तो t का मान कितना है, 13 है। t का मान कितना है, 13 है। क्वेश्चन में रिमेनिंग वर्क बोला कि वोल वर्क बोला है राजन। ठीक है, देखो अगर मेरे भाई यहाँ पर रिमेनिंग वर्क बोलता क्वेश्चन में कि बचा हुआ काम कितने दिनों में होगा, तो बचा हुआ काम कितने दिनों में होगा, तो 13 दिन में। और अगर तुमसे यहाँ पर पूरा काम पूछेगा, वोल वर्क पूछेगा, तो बोलोगे सर देखिए 2 दिन आ 13 दिन, तो 2 दिन आ 13 दिन सर कितना हो जाएगा, 15 दिन। अब मेरे भाई बताओ पूरा काम कितने दिनों में होगा, तो यहाँ पर हमारे मिश्रा जी का शुरू में 13 आ गया, तो बोलते हैं 13 को हम ठीक कर देंगे। कितना बार बोले, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बोले थे कि नहीं बोले थे, आपको बताइए, चले गए आप, दुख होता है हमको, गए आप थे, दुख हम होते हैं। अब 13 उत्तर होगा कि 15 होगा, 15 होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पढ़ना है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। एक भाई कहता है सर ये क्वेश्चन मेरे शिफ्ट में था, गलत हो गया, कोई बात नहीं, अब आगे नहीं होगा। ठीक है, आइए सवाल पढ़िए। क्या है मेरे भाई, यहाँ पर एनटीपीसी में इसी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तगड़ा सवाल है, पढ़ो। निर्भय किसी काम को 19 दिन में कर सकता है, विस्मय किसी काम को यहाँ 6 दिनों में कर सकता है। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट निर्भय हैड टू लीव 4 days बिफोर द कंप्लीशन। काम के खत्म होने के अगर कुछ दिन पहले कोई काम को छोड़े तो हम कैसे करेंगे। बहुत बढ़िया सवाल है, यू आर सट अ गुड, मतलब आप जो है बहुत अच्छे इंसान है मिश्रा जी, समझ रहे हैं बात को लेकर के। कैसे करेंगे, आज हम बच्चों को एक ही तरीका सिखाएंगे, बाकी बैच में तो 2-2 3-3 मेथड बताते हैं, क्योंकि बहुत टाइम होता है, 1 घंटा में खाली 10 क्वेश्चन कराना होता है। एक चैप्टर को खत्म करने के लिए हमारे पास 12-12 14-14 दिन होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पास में 4 घंटे हैं और 3 घंटे मेरे पास में, उसी में सारा चीज़ देखना है यहाँ पर। तो मल्टीपल मेथड्स को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, जो बेस्ट होगा हम उसके साथ में वहाँ पे चल लेंगे। ठीक है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट, सॉल्यूशन उड़ाने के लिए तो मेरे पास 1-1 सेकंड वाले भी तरीके हैं। अब निर्भय किसी काम को बच्चों करेगा मानो 19 दिन में। ठीक है, और क्वेश्चन में कहा गया विस्मय किसी काम को करेगा मेरे भाई 6 दिन में। 19 और 6 का एलसीएम हमारा कितना होता है, तो 57 का 2 गुना 114 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 19 का 6 गुना 6 का मेरे भाई 19 गुना, यही तो है। निर्भय 19 दिनों में पूरा कर सकता है, विस्मय 6 दिनों में कर सकता है। उन्होंने साथ मिलकर के काम शुरू किया, लेकिन निर्भय को काम पूरा होने के 4 दिन पहले छोड़ देना पड़ा। अगर हम देखें तो काम करने का स्टाइल क्या है मेरे भाई, निर्भय और विस्मय, यहाँ पर ये दोनों इंसान कुछ दिन तक काम करते हैं। ठीक है, और ये लाइन बड़ी खतरनाक है, काम पूरा होने के 4 दिन पहले ही काम छोड़ना पड़ा, किसको, तो निर्भय को। यानी इतना कंफर्म हो गया कि अंतिम का 4 दिन निर्भय काम पर नहीं आया है। मैं काम के पूरा होने के 4 दिन पहले काम छोड़ चुका हूं, यानी अंतिम के 4 दिन मैं नहीं आया हूं।
तो अंतिम का जो 4 दिन है, अगर निर्भय नहीं आया तो कौन आया है? विस्मय आया है। निर्भय नहीं आया तो कौन आया? विस्मय। अंतिम के 2 दिन पहले कोई छोड़ दे, यानी अंतिम के 2 दिन वो नहीं आया। अंतिम के 3 दिन पहले कोई छोड़ दे तो वो नहीं आया। इस तरीके से हमारा टोटल वर्क मेरे भाई पूरा हुआ है। इस सवाल को हम 2 मेथड से बताएँगे। मेथड नंबर 1 है, फिर हम एक मेथड नंबर 2 भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, तो यहाँ पर 6 और 19, 6 और 19 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। 25 इंटू टी कितना हो जाएगा? 25 टी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 19 का मेरे भाई 4 गुना कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। बराबर हो जाएगा टोटल वर्क कितना के? 114 के। अगर हम यहाँ देखें तो 25 टी का मेरे भाई मान कितना होगा? इसको ले जाओ तो मेरे भाई 39 हो जाएगा वहाँ पे। तो सीधा सीधा टी का मान कितना होगा? तो बोलोगे सर 39 अपॉन में कितना हो जाएगा? 25। क्वेश्चन में वही बात कहा गया, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क गेट कंप्लीटेड, पूरा काम कितने दिनों में हुआ है। ठीक है, पूरा काम कितने दिनों में हुआ है, तो टोटल वर्क हमारा कितने दिनों में कंप्लीट हुआ है। तो टोटल हमारा कितना दिन लगा है? टी दिन और 4 दिन, टी दिन और 4 दिन, यानी यहाँ पर मेरे भाई इतना लगा, यहाँ पर ये इतना। इसको थोड़ा तुम फ्रैक्शन में बदल दो, इसको फ्रैक्शन में बदलोगे तो बोलोगे 25 से कम 25, 1 सही 14 बटे मेरे भाई कितना दिन? 25 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर 1 सही 14 बटे 25 दिन में मेरे भाई तुम जो है यहाँ पर 4 दिन और जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? 1 जमा 4 मेरे भाई 5 सही 14 बटे 25 दिन, यहाँ पर इतना हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 25 से कम 25 सही तो है। ठीक है, 1 सेकेंड, 14 से 6 के 8, अच्छा 8 हो जाएगा, 38 हो जाएगा, 38 हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ 13 हो जाएगा, और 13 हो जाएगा भैया यहाँ पर, कोई बात नहीं। 13 हो जाएगा तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी हम जो है 13 बना लेंगे और यहाँ पर भी हमारा 13 बना लेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ 13 बना लेंगे तो 13 बटे 25, यहाँ भी 13 बटे 25, 5 सही 13 बटे 25, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी बात को समझो भाई। यहाँ पर जैसे इस क्वेश्चन को तुमने ऐसे बनाया, मैं इस सवाल को विदिन सेकंड्स बना सकता हूँ, एक लाइन में बना सकता हूँ। ये सारा काम हमें नहीं करना है, ये सारा काम हमें करना ही नहीं है मेरे भाई। हमें यहाँ पर जो है, मैंने आपको कहा ना, एक ऐसा मेथड देंगे, ऐसा मेथड देंगे जिससे सवाल एक लाइन में बन जाएगा। ठीक है, जैसे मानो मेरे यहाँ मिश्रा जी एक एम्प्लॉय हैं, मान लीजिए आप यहाँ 17,000 की सैलरी है आपकी। ठीक है, और आप महीने के 29 दिन आए, एक दिन आप नहीं आए। अब आप मेरे से आते हैं सैलरी मांगने, कहते हैं जी गुरु जी पैसा दे दीजिए। ठीक है, और हमको पता है कि जो आपकी सैलरी है वो 30 दिन की सैलरी है। आप कहते हैं जी 29 दिन का जितना बना दे दीजिए। हम बोले भाई उतना कैलकुलेशन हमको नहीं करना है, आप एक काम करो, एक दिन आ जाओ, ओवर टाइम लगा लो, 30 दिन पूरा हो जाएगा, 17,000 लेके चले जाना। यानी जो इंसान कुछ समय के लिए नहीं आता है, उसको पकड़ करके उतना दिन काम करवा लो, उससे पकड़ करके उतना दिन काम करवा लो। यहाँ पर देखोगे तो निर्भय और विनीत दोनों है। ठीक है, निर्भय विस्मय दोनों है, तो यहाँ खाली विस्मय क्यों है, यहाँ निर्भय क्यों नहीं है? तो यहाँ निर्भय से भी काम कराया जाए, अंतिम के 4 दिन निर्भय को बुलाया जाए। यानी अगर तुम चाहते हो कि टोटल निकले मेरे भाई, तो जो भी तुमने यहाँ पर काम किया है उसमें यहाँ पर क्या करो। ठीक है, बोला गया निर्भय है टू लीव 4 डे बिफोर, निर्भय को 4 दिन पहले छोड़ना पड़ता है। बुलाओ, पकड़ो और काम करवाओ, यानी निर्भय से 4 दिन काम कराओ, और 4 दिन कराने के बाद में अब ये पूरा काम 2 लोगों ने मिलकर के किया है, निर्भय ने और विस्मय ने, तो इनसे यहाँ डिवाइड करो। अगर हम देखें तो हम बोलेंगे 114। ठीक है, निर्भय की वैल्यू है 6 चौके मेरे भाई यहाँ पर 24, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोनों का सम कितना होगा, तो मेरे भाई 25 होगा यहाँ पे। अगर हम देखें 114 में 24 को जोड़ोगे तो वहां पर 138 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा मेरे भाई। 25 का 5 गुना 125, 5 सही 13 बटे यहाँ पर इतना, सीधा सा बात खत्म, ऑप्शन नंबर 1 आंसर। इतना लोड ही नहीं लेना है, इतना यहाँ पर जो है टाइम ही नहीं लेना है, सीधा एक लाइन में उड़ा देंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई? यहाँ पर बताइए, लाइक में कहीं पर कोई कसर ना रहे। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, बताओ। ठीक है, मजा आ रहा है ना यहाँ पे? चलो आ जाओ। ऐसे ही मेरे भाई 30 नंबर क्वेश्चन है, इसको बना लिया ना तो तुमको लेफ्टिंग के तुम किंग कहलाओगे। ठीक है, आ जाइए। रॉबर्ट, क्रिश और जेनेमी मेरे भाई किसी काम को 10, 14 और इतने में, रॉबर्ट हो गया, क्रिश हो गया और मेरे भाई जेनेमी हो गया। किसी काम को करेंगे 10 में, फिर 14 में, फिर मेरे भाई यहाँ पर 21 में। ठीक है, ऑल 3 ऑफ देम स्टार्टेड द वर्क टुगेदर, रॉबर्ट लेफ्ट द वर्क आफ्टर 5 डेज एंड क्रिश मेरे भाई यहाँ पर इतना। तो पहले बबुआ यहाँ पर इन सब का एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम 42, 42 का 5 गुना कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। ठीक है, 10 का मेरे भाई 21 गुना, 14 का अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर 14 का कितना गुना, तो 14 कम 14 यहाँ पर 15 गुना, और 21 का हमारे सामने 10 गुना। अगर हम क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर बात करें ना, तो कहा गया रॉबर्ट लेफ्ट द वर्क आफ्टर 5 डेज। आफ्टर वाले को हमेशा बाबू करते हैं माइनस, क्या करते हैं मिश्रा जी? माइनस करते हैं। बुझे कि नहीं बुझे यहाँ पे? क्रिश भाई साहब हमारे यहाँ पर जो है वो क्या करते हैं, तो क्रिश भाई साहब यहाँ 2 दिन बिफोर जो है वर्क को मेरे भाई छोड़ देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस सवाल में कैसे करूंगा, यहाँ पर वो देखो, मुझे अगर कभी भी टोटल मेरे भाई निकालना पड़ेगा कि टोटल कितने दिनों में काम होता है, तो मैं यहाँ बोलूँगा सर मेरे सामने यहाँ पर ये काम है, मेरे सामने कितना काम है मेरे भाई यहाँ पर, मेरे सामने यहाँ पर इतना काम है।
अब उसके बाद में रॉबर्ट लेफ्ट द वर्क 5 डेज है यहाँ पर, ठीक है, आफ्टर 5 डेज। तो मेरे भाई 5 डेज ऑफ यहाँ पर रॉबर्ट जो है वो क्या करेंगे, माइनस, और रॉबर्ट का काम क्या करेंगे, माइनस, और क्रिश जो है 2 दिन पहले छोड़ता है, तो क्रिश का काम मेरे भाई यहाँ 2 दिन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई। मेरे पास में 3 लोग थे, आर था, सी था और जे था। आर था, सी था और जे था। एक इंसान छोड़ चुका, तो बचे कितने लोग, 2 लोग। तो जो 2 लोग बचे हैं मेरे भाई, अमोनी के सम से डिवाइड करेंगे। जिसका काम हम माइनस कर देते हैं यानी उसको हम नहीं लेते हैं, तो नहीं लेते हैं तो जो बाकी 2 लोग हैं यहाँ पर उनको लेंगे और उससे डिवाइड। कभी भी तुम्हारे सामने टाइम एंड वर्क में लेफ्टिंग वाला क्वेश्चन आता है, 2 तरह के सवाल लेफ्टिंग में होते हैं। एक, कुछ लोग शुरू से छोड़ते हैं, कुछ लोग आफ्टर छोड़ते हैं। शुरू वाले को माइनस कर देना, एंड वाले को जोड़ देना। जो महीने में 2 ही दिन आया, 2 दिन का पेमेंट लेके निकालो। लेकिन जो महीने में 2 दिन नहीं आया, उससे रिक्वेस्ट करके 2 दिन बुला करके महीना पूरा कराओ। तो यहाँ पर आफ्टर वाले को माइनस करते हैं, बिफोर वाले को प्लस करते हैं। यहाँ पर जो है मेरे भाई शुरू के कुछ दिनों के बाद वाले को माइनस करते हैं, अंत वाले को जोड़ते हैं। 3 लोगों में मेरे भाई एक का मैंने पैसा दे के निकाल दिया, बचे हमारे 2 लोग, और यहाँ पर ये 2 लोग हैं, ये दोनों का हमारा मेरे भाई यहाँ पर समय, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे भाई बस यहाँ वैल्यू निकालते हैं और यहाँ पर हम वैल्यू को समझते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारे सामने 210 हो जाएगा। आर की वैल्यू मेरे भाई 21 का 5 गुना हमारे सामने 105 हो जाएगा। सी का मेरे भाई यहाँ पर मान 15 का 2 गुना हमारे सामने 300 इतना हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई सी प्लस जे। 15 10 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 25। 105 में 30 को मेरे भाई जोड़ोगे तो 105 है मेरे भाई, 105 में 30 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। अब बट्टे में कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप देखो तो मेरे भाई ये आप कितनी बार में काट पाओगे, तो क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ डेज यहाँ पर कहा गया है 25 का मेरे भाई 5 गुना 125 होता है, ठीक है। 125 होता है तो 10 बचेगा, दशमलव लगाओगे 100, 5.4। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर डी फॉर देवसेना बिल्कुल हमारा सही उत्तर है यहाँ पे, ठीक है। उसकी कसम है, जल्दी से बताओ मजा आया कि नहीं आया ना, तो बस आया तो अब टाइप नंबर 6 में चल लो। अंतिम जो तुम्हारा टाइप है, 5 टाइप करा दिए, छठा टाइप ये तुम्हारा बचा हुआ है। अब मिश्रा जी राहत का सांस ले रहे हैं, बोल रहे हैं 5 हो गया, अब छठा यही है गुरुजी। तो आ जाओ चलो मेरे भाई, तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं एमडीएच कंसेप्ट। क्या पढ़ने जा रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर, एमडीएच कंसेप्ट। एमडीएच कंसेप्ट आपका अंतिम कंसेप्ट है, ये हमें पढ़ना है। एमडीएच कंसेप्ट में यहाँ पर ये देखते हैं, ये नंबर ऑफ मैन होता है, ये नंबर ऑफ डेज होता है, ये नंबर ऑफ आवर होता है, अपॉन में कितना हो जाएगा, W1। यहाँ पर मेरे भाई क्या होता है, नंबर ऑफ मैन होता है, नंबर ऑफ डेज होता है, नंबर ऑफ आवर होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, W2, ठीक है। ये दोनों मेरे भाई यहाँ पर क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। एम का मान मेरे भाई यहाँ पर क्या है, ठीक है। इनको बोल दीजिए कि अभी हम क्लास ले रहे हैं, 12 बजे बाद फ्री होंगे, ठीक है। आ जाइए, एम का मैन मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो एम का मतलब यहाँ पर होता है कि या तो नंबर ऑफ मैन हम ले ले, या फिर हम नंबर ऑफ वुमेन ले ले मेरे भाई यहाँ पर, या फिर हम मेरे भाई चाइल्ड वाली ये सारा ले लें। डी का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, नंबर ऑफ डेज हो जाता है, दिनों की संख्या हम ले सकते हैं। एच का मतलब यहाँ पर क्या होता है, घंटे हो जाता है, आप कितना देर मेरे भाई काम करते हो। और नीचे वाला जो डब्ल्यू होता है ना मेरे भाई यहाँ पर, ये वर्क हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, वेजेस होता है। कई बार ये तुम्हारा कार्य है, कई बार यहाँ पर ये तुम्हारी मजदूरी है। कई बार ये तुम्हारा कार्य है, कई बार तुम्हारी मेरे भाई यहाँ पर क्या है, मजदूरी है। समझ में आ गया बात। बस यहाँ पर ऐसे ही देखना है, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि 4 लोग किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो यहाँ 5 लोग उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ये सारे के सारे जगह पर एमडीएच का ही कंसेप्ट लगता है, सारे के सारे जगह पर एमडीएच का ही कंसेप्ट लगता है, ठीक है। तो अब मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल चलते हैं और ये सवाल समझते हैं। तो ये सवाल मेरे भाई समझते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, अ ग्रुप ऑफ 25 टूरिस्ट, मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 5 कंटेनर को, देखो यहाँ पर क्या क्वेश्चन में कहा गया, पढ़ो। 25 पर्यटक का एक समूह एक होटल में 8 दिनों में 5 कंटेनर भोजन का उपयोग करता है। 10 पर्यटकों का 16 दिनों में खाने के लिए कितना कंटेनर का आवश्यकता, यानी यहाँ पर लोगों की आवश्यकता, यहाँ पर दिनों की आवश्यकता, और यहाँ पर जो ये वर्क है वो हो जाएगा। यहाँ पर लोगों की आवश्यकता, यहाँ पर दिनों की आवश्यकता, और यहाँ जो वर्क है मेरे भाई यहाँ पर वो हो जाएगा। अगर हम सवाल में देखें कितने पर्यटक हैं, तो मेरे भाई यहाँ पर कितने पर्यटक हैं, तो 25 पर्यटक हैं, ठीक है। कितने दिनों की बात है, तो 8 दिनों की बात है। आइए लो कितना कंटेनर खा लेगा, तो 5 कंटेनर। तो जो 5 कंटेनर है उसको यहाँ पर नीचे में लिखा जाएगा, क्योंकि वो वर्क है। वो क्या है मेरे भाई यहाँ पर, वर्क है। अब अगला आते हैं, 10 पर्यटक, कितने पर्यटक होते हैं, 10 पर्यटक होते हैं। कितना दिन होता है, तो 16 दिन होता है। और क्वेश्चन में कहा गया कितने कंटेनर की आवश्यकता पड़ेगी, इतना पर्यटक इतना दिन इतना कंटेनर, इतना पर्यटक इतना दिन इतना कंटेनर। उड़ा देंगे भाई साहब एकदम यहाँ पे। 5 से अगर आप काटेंगे तो मेरे भाई 5 बार में, 5 से आप काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 2 बार में, 8 से काटेंगे तो एकदम 2 बार में। एक्स को यहाँ लेकर के जाइए, 2 × 2 मेरे भाई 4 दिन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर होगा। आ जाइए 32 नंबर क्वेश्चन बनाइए, 32 नंबर क्वेश्चन बनाइए जल्दी से मेरे भाई यहाँ पे। आ जाओ पढ़ो। n+15 व्यक्ति प्रत्येक दिन 9 घंटे काम करके 8 दिनों में किसी कार्य को, यानी यहाँ पर इतने मेरे भाई जो है कहीं ना कहीं लोग हैं,
ठीक है, कितना घंटा काम करते हैं, 9 घंटा करते हैं और यहाँ पर 8 दिनों में किसी कार्य का 36% पूरा करते हैं। तो मेरे भाई कहीं न कहीं अगर हम लोगों की संख्या देखें, तो हमारे पास में लोग कितने हैं, तो इतने लोग हैं। ठीक है, कितना मेरे भाई दिन काम करते हैं, 8 यहाँ दिन काम करते हैं। कितने घंटे काम करते हैं, 9 घंटे काम करते हैं और कितना परसेंट काम करेंगे, तो 36% मेरे भाई यहाँ पर काम करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पर जो है बोलेंगे यहाँ पर इतना व्यक्ति शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर मेरे भाई यहाँ पर कहा गया अब कितना लोग हैं, तो यहाँ पर इतना लोग हैं मेरे भाई। ठीक है, और व्यक्ति शेष कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 20 दिनों में कर सकते हैं। यदि उनमें से प्रत्येक व्यक्ति 7 घंटे कार्य करे, ठीक है, तब n का मान यहाँ पर ज्ञात करें। अब यहाँ पर हर एक व्यक्ति मेरे भाई इतना काम करे और ये कौन सा काम कर रहे हैं, शेष। 100 में से 36 हो गया है तो बचा कितना है मेरे भाई, 64। 100 में से 36 हो गया तो बचा कितना है मेरे भाई यहाँ पर, 64। इतना काम मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम मेरे भाई यहाँ पर बोलेंगे सर देखो बहुत तरीके से समझना, 4 से काटोगे भाई मेरे 9 बार में और 4 से काटोगे मेरे भाई यहाँ पर कितनी बार में, 16 बार में। ठीक है, 9 से तुम्हारा मेरे भाई 9 खत्म हो जाएगा। उसके बाद में फिर 4 से काटोगे तो तुम्हारा 4 बार में, 4 से काटोगे 5 बार में। और कहीं पर कोई बात बनेगी क्या, तो नहीं। 4 इंटू 8 32, 32 इंटू हमारे सामने n हो जाएगा 32 n और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 4 इंटू 8 32, 32 का 5 गुना 32 इंटू मेरे भाई 15 दूना 30, 15 थे 45 और मेरे भाई यहाँ पर इतना 460 होगा। सही है ना, 32 का यहाँ पर जो है 15 गुना, सही है। 32 दही के 320 और 32 का मेरे भाई 160। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 400 कितना हो जाएगा, 320 480 हो जाएगा क्या, 480 है ना, हाँ वही मैं कह रहा हूँ 480 होगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद में मेरे भाई ये 35 है तो ये हमारा बोल देंगे सर ये 35 n हो गया और यहाँ पर 35 का 9 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पे, तो 350 315 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 480 में से 315 को घटा दो, 100 मेरे भाई यहाँ पर 65 हो जाएगा और अगर हम 35 में से यहाँ घटा दे तो ये हमारा 3n हो जाएगा। 3 से अगर हम काटते हैं तो 55 बार में, तो n का मान कितना होगा, 55। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो एमडीएच कंसेप्ट ही तो है ना मेरे भाई, इतना लोग इतना दिन इतना घंटा इतना परसेंट वर्क, इतना लोग इतना दिन इतना घंटा इतना परसेंट वर्क, काम खत्म। काम क्या हो जाएगा मेरे भाई, खत्म हो जाएगा, तमाम हो जाएगा। आ जाओ चलो 33 नंबर क्वेश्चन बबुआ देखो, 33 नंबर क्वेश्चन एकदम हल्का सवाल है, बहुत हल्का सवाल है, सारे के सारे बना सकते हैं और तुरंत यहाँ पर 12,500 लाइक पहुंचा दीजिए फटाफट। यहाँ पर मेरे भाई क्या कहा गया, 18 कर्मचारी एक काम को 96 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 26 दिनों के बाद 10 और कर्मचारी उनके साथ में जुड़ जाते हैं। कार्य को कुल मिलाकर के कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। वेरी ब्यूटीफुल। एक काम को करने के 2 तरीके। तरीका नंबर 1, 18 कर्मचारी को कितने दिनों के लिए बुलाओ, 96 दिनों के लिए। तो अगर मैं 18 लोगों को मेरे भाई बुलाता हूं, कितने लोगों के लिए, 96 दिनों के लिए। या तो तरीका नंबर 1 ऐसे हो जाएगा, या फिर वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 26 दिनों के बाद में यहाँ पर ये सारे के सारे कर्मचारी जो है मेरे भाई यहाँ पर कितना दिन काम करते हैं, तो 26 दिन काम करते हैं। उसके बाद में क्या हो जाता है, उसके बाद में इसमें 10 कर्मचारी, उसके बाद में 10 और कर्मचारी उनके साथ जुड़ जाते हैं। आज 18 है, 10 और जुड़ जाएंगे तो अब कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और 28 कर्मचारी जुड़ जाते हैं तो कार्य को कुल मिलाकर के ये लोग कितने दिन करेंगे, टी दिन करेंगे। भाई वही बात होती है, काम इकट्ठा करो या टुकड़ों में करो, बात एक ही है। या तो 18 कर्मचारी को बुला करके 96 दिन काम करवा लो, या उनसे 26 दिन काम कराओ और फिर इसमें 10 कर्मचारी जोड़ करके कुछ दिन में और काम करवा लो, तो टी का मान यहाँ पर क्या होगा। चलो मेरे भाई यहाँ देखो हम क्या क्या उड़ा सकते हैं, बताओ। तो सीधा सीधा बोलोगे सर देखो 18 के 96 गुना में से 18 का 26 गुना निकाल दीजिए तो 18 का मेरे भाई 70 गुना बचेगा। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 28 इंटू मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। 14 से काटोगे तो 5 बार में, 14 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 9 बार में, 9 बचे 45। यहाँ पर ये कितना दिन होगा, 45। बट यहाँ पर फिर वही बात है, जब क्वेश्चन में टोटल बोलेगा तो 45 उत्तर कभी हो नहीं सकता। क्वेश्चन में कहा गया इन हाउ मेनी डेज विल इतना, यानी टोटल पूछा है। तो टोटल पूछा है तो मेरे भाई यहाँ कितना दिन लगा, 26 दिन, और यहाँ कितना दिन लगा, टी दिन। 26 में 45 जोड़ोगे तो मेरे भाई 71 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, बी फॉर बड़की बहू, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई मेरे एक ही काम को कराने के 2 तरीके हैं, या तो 18 लोगों को इतना दिन बुलाओ ऐसे काम करा लो, और नहीं तो इतना दिन और प्लस इतना दिन ऐसे काम कराओ, तो जाकर के तुम्हारी बात बनेगी। 33 के बाद आ जाओ, चलो 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कितने लोग बना पाते हैं, फटाफट बनाइए। सवाल में कहा गया 64 men वर्किंग 8 hour a day प्लान टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 9 days। पढ़िए मेरे भाई, कुछ लोग हैं जो काम की प्लानिंग कर रहे हैं, इतने आदमी हैं, रोज के रोज 8 घंटे हैं, और वो किसी काम को मेरे भाई कितने दिनों में करते हैं, 9 दिनों में पूरा करने की योजना बनाते हैं। 64 आदमी 8 घंटे 9 दिनों में पूरा करने की योजना बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा मेरे भाई, ठीक है, कि सर मेरे पास में 64 आदमी हैं और रोज के रोज यहाँ पर कितना काम करेंगे, 8 घंटे काम करेंगे और किसी काम को 9 दिनों में पूरा करने की योजना बनाते हैं। ठीक है, हालांकि 5 दिन बाद उन्हें पता चलता है कि उन्होंने केवल 40% ही काम किया। अभी रुक जाओ, यहाँ पर ठहर जाओ थोड़ा सा, अभी नहीं लिखना। हालांकि 5 दिन बाद पता चलता है कि उन्होंने केवल 40% ही काम किया, वे बाकी कार्य को 4 और दिन में पूरा करना चाहते हैं।
विशेष कार्य को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए उन्हें कितना दिन काम करना होगा। ठेकेदार सुने हो, ठेकेदार सुने हैं। ठेकेदार कौन सा आदमी होता है? ईमानदार होता है कि चुट्टा बेईमान होता है? बेईमान होता है, चुट्टा होता है एकदम। समझ रहे हैं बात को लेकर के? काहे बोल रहे हैं पता है? अभी बताइए, हमारे गली का जो है रोड बना और अभी बारिश हुई तो ससुरा रोडे धंस गया, ऊपर से हमारे गाड़ी का और नुकसान हो गया। एक आदमी जा रहा था, स्कूटी पलट गया उसका। एक दिन बैटरी रिक्शा वाला जा रहा था, तो उसको मतलब नहीं होता है किसी का सर फूटे, किसी का टूटे, एकदम चुट्टा बेईमान होता है पूरा एकदम तरीके से। तो ठेकेदार अगर तुमको ये बोल दे कि मैं 10 दिनों में रोड बना दूंगा, तो तुम उसकी बात को मानोगे? बोलिए मानोगे? जीवन में है ना, यहाँ पे सोनम बेवफा है, उसकी वो बेवफा की बात मान लेना तुम। यहाँ पे जो सोनम गुप्ता थी ना, जो बेवफा थी, मतलब उसकी बात मान लेना कि एक पल के लिए वो सही कह सकती है। मिश्रा जी, आप अपनी एक्स का बात मान लेना कि वो सही कह सकती है, लेकिन ये जो बेईमान आदमी यहाँ पर, ये जो ठेकेदार है, कभी उसकी बातों को मत मानना। बेईमान कभी सुधर ही नहीं सकता, ठीक है? जो यहाँ पर दूध में पानी मिलाने का काम कर दिया, वो कितना भी कह दे कि भैया एकदम ताजा ताजा दूध है, आप ले लीजिए, मानिएगा ही मत। आदत लग चुका है यहाँ पे, बस वही बात है। ये क्वेश्चन के पीछे हम इतना कहानी बिल्डअप क्यों किए? बात ही कुछ ऐसी है मेरे भाई। देखो, कॉन्ट्रैक्टर को छोड़ करके टाइम एंड वर्क के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, उनमें यहाँ पर एक चीज को दूसरे के बराबर किया जाता है, लेकिन वही बात है, बेईमान वाला आ जाता है, चुट्टा बेईमान जिसको हम बोले ना, वो हो जाता है कॉन्ट्रैक्टर, फर्जी आदमी। कॉन्ट्रैक्टर ऐसा है कि मेरे भाई यहाँ पर ये झूठा है। कॉन्ट्रैक्टर कैसा आदमी है? फर्जी आदमी है। कैसा आदमी है मेरे भाई? बिल्कुल फर्जी आदमी है। इसकी बातों का कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्टर में तुम्हें केस अपनाना होता है। और पता है मेरे भाई यहाँ पर क्या है? वो केस मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि कभी ये जो तुम्हें सपना दिखाए कि मैं 12 दिनों में तुम्हारे सपनों के महल बना दूंगा, वहीं 2 थप्पड़ मार करके घर से निकाल देना, कुछ नहीं बनाएगा ये, ठीक है? अगर विश्वास करना है तो इसके किए गए काम को करना, कि जो इसने काम किया है यहाँ पर, वर्क डन जो किया है यहाँ पर, वो क्या है, और फिर यहाँ देखना कि जो वर्क लेफ्ट है यहाँ पर वो क्या है। कॉन्ट्रैक्टर में हमेशा एफिशिएंसी को नापा जाता है कि भैया इसकी जो एफिशिएंसी है यहाँ पर ये, ठीक है, ये समान रहने वाली है। जिस रफ्तार से इसने काम किया उसी रफ्तार से ये आगे काम करेगा, बस ये बात होती है। इसीलिए इसके वर्क डन को वर्क लेफ्ट के बराबर किया जाता है। इसको यहाँ पर स्पेशल कॉपी में नोट बना करके लिख लो कि इसमें वर्क डन बराबर क्या होता है? वर्क लेफ्ट होता है बबुआ, ठीक है? तो कॉन्ट्रैक्टर तुमको कितना भी सपना दिखा दे, जैसे यहाँ पर देखो कितना बड़ा सपना दिखाया, सर हम 64 आदमी लगाएंगे, 8 घंटे वो लोग काम करेंगे और 9 दिनों में काम निपटा देंगे। इसने मेरे को क्या कहा कि मैं 64 आदमी सर लगाऊंगा, ठीक है? रोज के रोज कितना घंटा काम करेंगे? 8 घंटा काम करेंगे, और कितने दिनों में काम निपटा देंगे? 9 दिनों में। अब यहाँ पर ये हमको सपना ये दे देता है, बट क्या काम ऐसे होता है? नहीं होता है। काम कैसे होता है जरा देखो। कहा गया मेरे भाई 5 दिन के बाद में, 5 दिन में इसका हवा टाइट हो गया। 5 दिन के बाद में इसको पता चलता है कि इसने खाली 24% ऑफ द काम कंप्लीट किया है, ठीक है? यानी मैंने यहाँ पर क्या कहा था? कॉन्ट्रैक्टर के केस में वर्क डन ले लेना बबुआ यहाँ पे, और बराबर कर देना किसके? तो वर्क लेफ्ट के कर देना। वर्क डन ले लेना और वर्क लेफ्ट ले लेना। तो इस कॉन्ट्रैक्टर ने कितने लोगों को लगाया था? वर्क डन में क्या हो गया? कितने लोगों को लगाया था? 64 लोगों को। वो कितना घंटा काम करते थे? 8 घंटा काम करते थे। और कितना दिन काम किया? 5 दिन काम किया। कितना परसेंट काम कर लिया? तो 40% काम कर लिया। कितना परसेंट काम कर लिया? 40% काम कर लिया। अब कहा गया दे नाउ वांटेड टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 4 more days। अब वो लोग कह रहे हैं हम अगले 4 दिन में काम को निपटा देंगे। यानी अब जो लेफ्ट बचा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर जो वर्क लेफ्ट बचा हुआ है वो कितने दिन का मेरे भाई लेफ्ट बचा हुआ है? तो बोलोगे सर 4 दिन का काम लेफ्ट बचा है। 40% हो गया तो कितना परसेंट बचा है? तो 60% बचा है, ठीक है? तो कहा गया हाउ मेनी आवर पर डे दे नीडेड टू वर्क इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट। अब उनको कितना घंटा काम करना होगा? आप एक बात बताइए, आप कॉन्ट्रैक्टर से ये नहीं पूछे, जब तुम बोला था कि 8 घंटे के हिसाब से काम हो जाएगा, तो अब ये क्यों पूछ रहे हो कि मुझे कितना काम करना पड़ेगा? 8 घंटे के हिसाब से करो, इसका मतलब उसने जो बोला वो झूठ बोला, ठीक है? इसीलिए तो हम यहाँ कर रहे हैं वर्क डन बराबर वर्क। जब उसने कहा मैं 64 आदमी को 8 घंटे के हिसाब से 5 दिन में काम कराऊंगा, या 64 आदमी को 8 घंटे के हिसाब से 9 दिन में काम कराऊंगा, तो ये काम क्यों नहीं हुआ? मतलब ये झूठा केस था। तो इसमें कितना काम हुआ? 64 आदमी 8 दिन के हिसाब से 5 दिन, 64 आदमी 8 घंटे के हिसाब से 5 दिनों में इतना काम करता है, तो वही 64 आदमी कितने घंटे के हिसाब से अगले 4 दिनों में 60% काम को खत्म कर देगा। ये मेरे भाई होता है कहानी। अगर हम देखेंगे तो 64 से तुम्हारा 64 खत्म हो गया भाई, 20 से काटोगे तो 2 बार में, 20 से काटोगे तो 3 बार में, 4 से काटोगे दोस्त हमारे 2 बार में, 2 से हमारा 2 खत्म, 3 × 5 15। इस सवाल दिखने में भारी भरकम होता है, इनकी कोई इज्जत नहीं होती है, एक लाइन में ये बन जाता है, ठीक है? समझ में आ गया बात? यहाँ पर एक लाइन में मेरे भाई यहाँ पर ये बन जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ 35 नंबर क्वेश्चन। देखो सीजल 2021 का मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल है मेरे भाई, क्या कहा गया है? पढ़िए मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया ईच वन ऑफ द 5 men इंडिपेंडेंटली कैन कंप्लीट अ वर्क इन मेरे भाई 20 दिन। 5 में से किसी भी आदमी को बुला लो, काम कितने दिन में निपटा देंगे? 20 दिन में। 5 लोग मेरे पास ऐसे हैं,
द वर्क इज स्टार्टेड बाई 1 पर्सन, पहले दिन एक आदमी आता है, नेक्स्ट डे 1 more person ज्वाइन, एवरी नेक्स्ट डे 1 more person ज्वाइन, फ्रॉम द 5th डे 5 person कंटिन्यूड वर्किंग एज अ टीम, हाउ मेनी डेज विल बी निकले। आसान भाषा में मैं यहाँ पर 20 लोगों को बुलाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर देखो, मैं या तो एक आदमी को बुला दूं 20 दिन तो मेरा काम हो जाएगा, या 20 आदमी को एक दिन बुला दूं तो मेरा काम हो जाएगा। यानी जो मेरा जो काम है वो एक आदमी इंटू 20 दिन, मतलब मान लीजिए हमसे एक ठेकेदार है, एक लेबर भेजा था, अब 20 दिनों तक भेजा था, तो कितना लेबर का पेमेंट लेगा, 20 को लेबर का पेमेंट लेगा, बोलेगा ना जी 20 को लेबर हम लगाए, 20 को लेबर का पेमेंट दीजिए हमको। एक लेबर इंटू 20 डेज मतलब 20 को लेबर बन गया। तो मुझे मेरे काम को कराने के लिए कितने लेबर की आवश्यकता है, 20 लेबर की आवश्यकता है। और होता कैसे, पहला दिन एक लेबर आता है, दूसरा दिन एक और बढ़ जाता है, तीसरा दिन एक और बढ़ जाता है, चौथा दिन एक और बढ़ जाता है, पांचवा दिन इतना हो जाता है, और पांचवा दिन के बाद में हर एक दिन मेरे भाई ऐसे ऐसे कर करके 5 लोग आते हैं। तो हम कितना दिन काम कराएंगे कि मेरा ये काम हो जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे समझो, 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 5 20, बस आगे अब काम नहीं कराएंगे। तो कितना दिन हो गया, 1 2 3 4 5 6, कितना दिन मेरे भाई, 6 दिन में मेरा काम जो होगा वो क्या होगा, खत्म। तो आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। बस इतना ही था सवाल, और क्या था मेरे भाई, यहाँ पे इस सवाल में कोई दम ही नहीं था, बस इतने में हो गया खत्म, टाटा फिश। आ जाओ चलो 36 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई, यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। बस 5 सवाल बच्चों और हैं, 5 सवाल हम लोग कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एंड करेंगे। कहा गया 15 पुरुष और 25 महिलाएं इतने दिनों में पूरा कर सकती हैं। यदि 16 महिलाएं उसी कार्य को 27 दिनों में पूरा कर सकती हैं तो ज्ञात करें 16 पुरुष उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सच अ हसीन क्वेश्चन, सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि यहाँ पर इतने लोग किसी काम को इतने दिनों में पूरा कर सकते हैं और इतने महिलाएं उस काम को इतने दिनों में पूरा कर सकती हैं। बस यहाँ पर मेरे भाई लगा दीजिए। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, सर देखिए 15 हमारे पास में पुरुष होता है और कितनी महिला होती है, 25 हमारे सामने महिला होती है। 15 पुरुष और 25 महिलाएं हमारे सामने किसी भी कार्य को इतने दिनों में कर सकती हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया यदि 16 महिला उसी कार्य को करेगी तो वो 27 दिनों में कर पाएगी। ठीक है, अब अगर हम देखें मेरे भाई तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, बताओ जल्दी से। तो यहाँ दशमलव हटाओगे तो भाई मेरे यहाँ पर तुम्हारा 10 आ जाएगा, 16 से काटोगे तो भाई हमारा 6 बार में चला जाएगा, उसके बाद 3 से काटोगे तो 2 बार में, और 3 से काटोगे तुम्हारा 9 बार में भाई, और 2 से काटोगे तुम्हारा मेरे भाई 5 बार में। तो अगर हम देखें तो हम बोलेंगे 15 मैन हो गया और यहाँ पर 25 महिला हो गया, और ये 5 को ले जाकर के गुणा करोगे तो 45 यहाँ पर वुमेन हो जाएगा। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ पर ये 25 जो है ये वुमेन है, और यहाँ देखें 45 में से चला गया तो यहाँ पर जो 30 है यहाँ पर इतना है। एक सेकंड, कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गया क्या, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ। यहाँ पर मेरे भाई हम क्या बोलेंगे, 15 मैन हम यहाँ कह देंगे, और 45 में से 25 गया तो मेरे भाई 20 वुमेन यहाँ पर हम कह देंगे। 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में, मैन अपॉन में वुमेन की वैल्यू 4/3 आ जाएगा। मैन अपॉन में वुमेन की वैल्यू 4/3। ये 4/3 क्या है, क्षमता का अनुपात। 4/3 मेरे भाई यहाँ पर क्या है, क्षमता का अनुपात। क्वेश्चन में कहा गया नंबर ऑफ डेज इन विच 16 मैन कैन कंप्लीट द वर्क। अब मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया अगर 16 आदमियों से हम काम करवाएं तो वो कितने दिनों में करेंगे। अब ये कौन सा काम करेंगे, तो ये वही काम करेंगे जो या तो पहला ग्रुप किया है, या ये वही काम करेंगे जो या तो दूसरा ग्रुप किया है। तो इस काम को हम इसके बराबर भी कह सकते हैं और इस काम को इसके बराबर भी कह सकते हैं, दोनों में कोई भी टोटल वर्क मान लो तो हम दूसरे के बराबर कहते हैं। 16 वुमेन इंटू कितना, 27। मेरे भाई यहाँ पर ये जो है 16 और 16 हमारा मुफ्त का कट जाएगा। m की वैल्यू 4 है तो यहाँ पर ये 4 इंटू टी हो जाएगा। w का मान 3 है तो यहाँ पर 3 इंटू 27 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई टी का मान क्या होगा, 81 और बट्टे में मेरे भाई 4 लगभग 20 बार में कटेगा, तो 20 बार में कटेगा तो 20.2। मजा आ गया भैया, है बताओ जल्दी से, मजा आया कि नहीं आया, बताओ फटाफट बताओ। ये बोल दीजिए मिश्रा जी 12 बजे तक क्लास चलेगा। मजा आ गया भाई यहाँ पे, ठीक है। आ जाइए चलिए 16 नंबर के बाद में यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया। बोला गया देखिए 2 आदमी है 7 महिला है, किसी काम को 28 दिनों में कर सकती है। हमारे सामने क्या है, 2 आदमी है और हमारे सामने क्या है, 7 महिला है, किसी भी काम को कितने दिनों में कर सकती है, 28 दिनों में। या तो ऐसे मान लीजिए, या फिर क्वेश्चन में कहा गया 6 आदमी है और 16 महिला उस काम को 11 दिनों में कर सकते हैं। या फिर मेरे भाई आप ऐसे मान लीजिए कि सर 6 आदमी है और कितनी महिला है, 16 महिला, और उस काम को कितने दिनों में जो है यहाँ पर कर सकती है, 11 दिनों में कर सकती है। ये सर यहाँ पर ऐसे हो गया। बस इसके आधार पे सबसे पहला काम है एम और डब्ल्यू का मान निकालना। जैसे एम और डब्ल्यू का मान आ जाएगा वैसे मेरे भाई हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एम और डब्ल्यू का मान निकालेंगे। एम और डब्ल्यू का मान निकालेंगे तो कैसे होगा,
थोड़ा फास्ट अपन करेंगे। कैसे? 28 इंटू 2 56 होता है और 11 इंटू जो 66 होता है। ये 56 है और ये 66 है, तो 66 में से 56 चला जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10 मैन। कितना आ जाएगा? 10। ये 28 के 7 गुना, तो 7 8 56 का 6, 5 हाथ में 7 दूनी 14, 5 19 196। और यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा? यहाँ पर इन दोनों को गुना करो तो 176 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 196 में से 176 घटाएंगे तो 196 में से 176 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, 20 महिला हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें तो वुमेन अपॉन में जो मैन की वैल्यू है ये 1 अपॉन में 2 का मान है। ये कितने का मान है? 1/2। यही तो चाहिए था, और क्या चाहिए था बताओ? और क्या चाहिए था मेरे भाई यहाँ पर बताओ? ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देखोगे। अब क्वेश्चन में कहा गया इन हाउ मेनी डेज, मेरे भाई कितने दिनों में 5 मेन हो गए हमारे पास में, 4 हमारे पास में वुमेन हो गए। ये लोग कितने दिनों में काम को करेंगे? कितने दिनों में करेंगे? तो मेरे भाई यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो ये दिन करेंगे ना, इसको या तो इसके बराबर कर लो या तो इसके बराबर कर लो, किसी के बराबर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर ये 6 मैन हो जाएगा, यहाँ पर ये 16 वुमेन हो जाएगा और हो जाएगा हमारा 11 के। अब बस यहाँ पर ला करके वैल्यू को रख दो। m का मान 2 है तो ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 जमा 4 मेरे भाई 14, 14 इंटू कितना हो गया? t हो जाएगा। m का मान मेरे भाई 2 है तो 12 और यहाँ पर 16, 12 16 कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, इंटू हमारे सामने कितना है? 11। 14 से काटो 2 बार में तो t का मान सीधा सीधा आ जाएगा 22 और t का मान 22 आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। कहो ना प्यार है। 39 नंबर सवाल देखते हैं मेरे भाई, यहाँ कितने लोग बना पाते हैं, जल्दी बताइए मेरे भाई। बहुत ही प्यारा सवाल यहाँ पे, ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल। 4 वुमेन और 6 मैन कैन फिनिश वर्क इन सेम नंबर ऑफ डेज। मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर 4 महिलाओं को बुला लो तो भी यहाँ पर टी दिन में काम खत्म करेंगी, या 6 पुरुषों को बुला लो भैया तो भी टी दिनों में काम खत्म करेंगी। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। टी से हमारा टी खत्म, 2 से हमारा 2 बार में, 2 से हमारा 3 बार में। ये वुमेन अपॉन में जो मैन की वैल्यू है ये मेरे भाई 3 अपॉन में 2 है। ये क्या है? 3 अपॉन में 2 है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ये क्या है? 3 अपॉन में 2 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया एक मैन जो है फिनिश करेगा मेरे भाई यहाँ पर काम को 60 दिनों में, तो इन हाउ मेनी डेज कैन 5 वुमेन फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर एवरी डे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें एक मैन मेरे भाई किसी काम को कितने दिनों में खत्म करता है? 60 दिनों में। एक मैन किसी काम को कितने दिनों में खत्म करता है? 60 दिनों में। तो क्वेश्चन में कहा गया हाउ मेनी डेज कैन 5 वुमेन, मेरे भाई 5 वुमेन जो है यहाँ पर कितना दिन लेंगी? 5 वुमेन कैन फिनिश द सेम वर्किंग टुगेदर। हाउ मेनी डेज कैन 5 वुमेन फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर एवरी डे, ठीक है। 5 वुमेन फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर एवरी डे। एक इंसान अगर 60 दिनों में कर सकता है तो 5 महिला कितने दिनों में करेंगी? मेरे भाई m का मान 2 है तो यहाँ सीधा बोलो सर 2 इंटू कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब महिला का मान 3 है तो सर 5 इंटू 3 इंटू कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। सर एकदम 5 और 3 15 से काटेंगे 4 बार में 8 हो जाएगा। बस बात खत्म सर, एकदम हल्का सवाल है। सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा, सी जो होगा सर यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला सवाल पे चलने के पहले मेरे भाई यहाँ पर जो है हम लोग एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। देखिए जितने बच्चे भी मेरे भाई मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, आप मैथ्स की संपूर्ण तैयारी मेरे भाई बहुत शानदार तरीके से कर सकते हैं और वो है आपके 2 बैचेस। एक आपका अपना है रिकॉर्डेड बैच, एक आपका अपना है मेरे भाई यहाँ पर लाइव बैच। अगर अपने हिसाब से पूरे सिलेबस को खत्म करना चाहते हो तो रिकॉर्डेड बैच लो, सारे टॉपिक धुआंधार तरीके से इसमें दिए गए हैं, उनको पढ़ो, अच्छे से सारे कंसेप्ट को समझो और बढ़िया तरीके से अपना सिलेक्शन लो। इसकी फीस मेरे भाई कितनी है? सिर्फ 699 और वैलिडिटी लाइफ टाइम है। और अगर आराम से तुम्हारे पास वक्त है 8 से 9 महीने 10 महीने का, तो अभी नया बैच आया है, इसमें जुड़ो, इससे पढ़ो और यहाँ पर आराम से सिलेक्शन लो। इसकी वैलिडिटी 2 साल की, इसकी फीस 999 है। दोनों के दोनों मेरे मिलते हैं मेरे भाई आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है जहाँ दोनों होंगे, ठीक है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, दोनों के दोनों अपडेटेड बैचेस हैं, कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है। ये टॉपर्स का चॉइस होता है क्योंकि 2x की स्पीड के हिसाब से वो इसको देखना चाहते हैं, और ये फ्रेशर्स बिगनर्स का चॉइस होता है, वो अपने हिसाब से यहाँ पर डेली पढ़ना चाहते हैं, डाउट पूछना चाहते हैं। कोई समस्या है तो इस इंक्वायरी नंबर पर फोन करके बात कर सकते हो और पूछ सकते हो। आ जाओ चलो। अगर तुम्हें जबरदस्त लेवल की प्रैक्टिस करनी है तो यहाँ पर ये किताब तुम्हारे पास में होनी चाहिए जिससे प्रैक्टिस कर पाओ। पूरे गणित का रिवीजन करना है तो यहाँ पर इस किताब से कर सकते हो, जो भारत की नंबर 1 किताब है। जीएस की पूरी तैयारी करनी है तो यहाँ से, रेलवे की मैथ की तैयारी करनी है तो यहाँ से। बाकी मेरे भाई आज मैंने जैसे 40 क्वेश्चन करा दिए तुम्हें और 30 क्वेश्चन मैं तुम्हें डीपीक्यू में दे रहा हूँ, और वो 30 क्वेश्चन मेरे भाई कहाँ पर मिलेंगे? तो खाली ये टेलीग्राम पर मेरे भाई ज्वाइन कर लो अभी इनको, तुम्हारे फायदे के लिए बात बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे रोज के रोज इतने क्वेश्चंस देता हूँ, किस लिए? यहाँ पर ये जो प्रिंटेबल पीडीएफ इतना बनवा करके पैसा लगा करके देते हैं, रोज इतना मेरा खर्चा होता है, काहे ताकि तुम्हारा फायदा हो पाए। जो बच्चा गरीब है, अफोर्ड नहीं कर सकता, आप उसका यहाँ पर फायदा हो पाए। रोज की सेशन में जितने मैं क्वेश्चन देता हूँ, मैंने कहा ना लोग बैच में अपने इतने क्वेश्चन नहीं देते हैं, और ये तुम्हें सारी चीजें फ्री डेली बेसिस पर मिल रही है। तो बस पढ़ो मेरे भाई, जान लगा दी है मैंने तुम्हारे लिए, तुम अपने लिए बस कुछ तो करो, बस मेरी इतनी सी चाहत है।
बाकी सेशन कैसा लगा मेरे भाई यहाँ पर ज़रूर बताना, ठीक है। बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई बढ़िया से पढ़ाई करो, बढ़िया से सारी चीज़ें करो भाई, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ में हूँ, कोई भी चीज़ चाहिए ना कमेंट बॉक्स में बताओ, नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी चाहिए भाई खड़ा है, पढ़ाई चाहिए, गाइडेंस चाहिए भाई खड़ा है, जो भी चीज़ चाहिए तुम्हारे साथ में तुम्हारा भाई खड़ा है। तुम बस पढ़ो, तुम बस सिलेक्शन के लिए काम ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर चीज़ तुम्हारे लिए तैयार करके ला करके दूंगा, बस तुम्हें पढ़ना है। आदित्य रंजन आपके साथ हैं, मरते दम तक हैं और मरते दम तक रहेंगे, ठीक है। बस इस बात को ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जीवन में बहुत कामयाब बनिए, बहुत आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।